हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया सर। जफ़र साहब ने सवालात की, कहते हैं फिर मेरा नाम उनका आखिर में आता है, उनकी बातों के जवाब दे दीजिए। देखिए बात सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ गुडी गुडी है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बजट आवाम की तवक्कात पे पूरा उतरा है, लेकिन ये ज़रा सा एक बात समझने की, उस सिचुएशन जो हम बात कर रहे हैं तब तक कलामी करूँगा वक्त की कमी की वजह से, जो उनका सवाल है डायरेक्टली उस पर जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। डायरेक्ट इंडिया की जो बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं, वहाँ वार अगेंस्ट टेरर नहीं है, वहाँ पे वी आर इन अ वार स्टेट सिचुएशन। तो हमारी मेरा सवाल ये है कि एक मंशा है, उसने कहा मुझे 2 निशान मिल्स लगानी है, आप मुझे उसको क्या एनवायरनमेंट दो। तो 183 बिलियन रुपीस बजट में पावर सेक्टर के लिए रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कितने दिन बिजली चलेगी उससे? कितने दिन सब्सिडी? 4 साल में 1100 अरब देने के बावजूद आज ये हालत 1100 अरब देने के बावजूद 350 अरब खड़े हुए हैं, और फिर मुल्क में लाइट नहीं है, पूरे मुल्क में पावर सेक्टर में 1100। आप अंजुम, आप सेटिस्फाइड हैं? आपकी बात सर वो सेटिस्फाइड नहीं। मैं डॉक्टर साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं सिर्फ बेसिक ये कह रहा हूँ कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं आया हूँ पाकिस्तान में, एंट्री मारी है, और मैंने कहा यार मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो जो मध्य प्रदेश में मिल रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में उनको मिल रहा है, जो उनको लॉ एंड ऑर्डर की है कि एक फैक्ट्री पर एक भी गार्ड उधर रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अमेरिकन कंपनियां जो हैं उनको ऑफर हुई है मध्य प्रदेश से कि कम ओवर है, पूरी फैक्ट्री पिकअप करो, आप आ जाओ, आपको लॉ एंड ऑर्डर, आपको गैस और इलेक्ट्रिसिटी और स्किल लेबर। और परसों बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि बिला तातुल हम बिजली देंगे, और नहीं देंगे तो पेनल्टी देंगे हम पेनल्टी देंगे। नकवी साहब, ये वॉर ऑन टेरर से भत्ताखोरों का ताल्लुक, लियारी ऑपरेशन से ताल्लुक, टारगेट किलिंग का, इंडस्ट्रीज के बच्चे सब जानते हैं, अगवा होने का ताल्लुक, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक किस चीज़ से है? इन्वेस्टमेंट से। एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन गुड गवर्नेंस से ताल्लुक है ना। क्वेश्चन सारा वहीं आता है कि जब आपके यू न्यू दीज प्रॉब्लम्स व्हेन यू केम टू पावर, ये प्रॉब्लम हैव नॉट स्प्रंग अप ऑल ऑफ अ सडन, एंड यू हैवंट बेटर्ड देम, यू वर्सेंड देम। सो व्हेन यू वर डिजायर टू बी इन द गवर्नमेंट, जब आपको ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देंगे, तो उसके लिए आपके पास कोई रोड मैप था? उस रोड मैप पे जब आपने अमल किया, उसके नताइज तो बताएं कि जी हमने इसको इस हालत में लिया था, आज हमने देखे इसको यहाँ से उठा के इधर तक लिया, किसी भी एक चीज और इसकी राह अब इधर है। यहाँ तो ये हुआ है कि हमने यहाँ से लिया था, यहाँ आ गए, कोशिश करेंगे कि यहाँ चला जाए, और पूरी कौम कह रही है कि ये उधर जा रहा है। ये इन्होंने पूरा चार्ट बना फेयर है। कल खुद इकोनॉमिक सर्वे, देखो हमारी बात नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे कहता है 4 मेजर इंडिकेटर्स, सेविंग का रेट आपका 13% से 10.8%, इन्वेस्टमेंट जो 2003-4 में 24% होती थी जीडीपी का, 12.5%। तो भाई आप टैक्स टू बेस जीडीपी आपका बढ़ानी है। एक्सपोर्ट $25 अरब हुई थी पास्ट टेंस $25 अरब, ये भी साल क्लोज हम सब बैठे हैं, 24 अगर टच कर गए तो अच्छी बात होगी। लेकिन नीचे आए हैं, अब हमें नहीं पता क्यों नीचे आए भाई, कहाँ से ग्रोथ ले रहे हैं? आप कहते हैं कि हम 2330 अरब रुपए इस साल जमा करेंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। आपने इन्फ्लेशन का रेट 12% प्लस 4% ग्रोथ करके 16% मल्टीप्लाई कर दिया। ओ भाई, आप आवाम दोस्त बजट हम कहते हैं, हमें ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए। क्या एक वैगन वाला, क्या बस वाला, रिक्शे वाला, क्या एक आम आदमी जिसको हम कहते थे मिनिमम सैलरी जितनी बढ़ाएंगे, क्या उसका गुजारा हो है? पर कैपिटा इनकम, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे कहता है पर कैपिटा इनकम पाकिस्तानियों की इस साल 2.3% बढ़ी है, आबादी भी 2% बढ़ गई है। तो भाई कहाँ से ग्रोथ, कहाँ से तरक्की नजर आ रही है? मुझे सवाल लॉजिकल है ना, बिल्कुल सही है, जल्दी से जवाब। ये ख्याल रखिएगा, जो उन्होंने सवाल किए थे ना, ये लिखा गया है मोस्ट टारगेट मिस्ड, मोस्ट टारगेट, ये उनका कहना, मेरा कहना नहीं है ना। ये फिगर देगा ना मैं दे रहा हूं। देखिए ग्लोबल जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस रही है दुनिया में, वो देखिए चाइना पूरा 10%, यूरोप में नहीं, मुझे बोलने दीजिए जी। इंडिया 8%, सही है ना, मैं श्रीलंका रीजन की भी बात करूंगा, 6%, इंडिया की कम हो गई 5% हो गई। 5.5%। बातें तो सारी सही कर रहे हैं ना। ग्लोबल इकोनॉमी बता, आप मुझे बोलने दें या मैं फिर आपके लिए फरमाइए। देखिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8% से कम होकर 5 आई है, 5.2, और वहां पे उधम मच गया है कि ये क्यों 4 साल की एवरेज। सही है, रुपये का डेप्रिसिएशन हमसे ज्यादा वहां पे हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है। ये हमें रुपये का डेप्रिसिएशन जो है इंडियन रुपीस में भी हुआ है, बांग्लादेश में भी हुआ है, हमारा भी हुआ है। हमारी देखिए, जब मैं बोलने, देखिए आप औरों की सुनते हैं तो मेरी भी सुनिए। हमारा जो इशू है पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हमारी बढ़ी हैं, जिसकी वजह से हमने हार्ड हिट, हमारे समझे ना,
दूसरी चीज जो है हमारा ये सर बिजली दुनिया और भर में पेट्रोल गिर रहा है और आपने जो भत्ता टैक्स लगाया था उसके ऊपर उसका तो वो 23-24 में वो तो फैसल छोड़ भाई दें। इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस अब आपकी कीमत कम होके सर, $80 में है। सर, फ्यूल अब पे जो भत्ता है, आप देखेंगे इंशाल्लाह सर, फ्यूल पे जो इस भत्ता है, साल वो कब हटा वो रहे हैं? प्रेशर नहीं है ना रुपये के सर, वो ऊपर ना भत्ता- रिजर्व्स के सर, ऊपर। पेट्रोल सही के ऊपर जो है, भत्ता है, IMF से आपने कुछ लिया नहीं। लेवी को भत्ता पेट्रोल क्या के ऊपर जो लेवी है भत्ता उसको कब देखिए हटाएंगे? जब आप अपने रेवेन्यू कलेक्शन का एक बनाते हैं ना टारगेट, वो तो बनाया नहीं आपने। मुख्तलिफ नहीं बनाया हुआ टैक्स ब्रैकेट का क्या किया? 195 सर, आपने टैक्स- सर, आपने टैक्स क्या कहते हैं? 1952 टैक्स अरब क्या रुपए कहते हैं? टैक्स जो क्या आप होता ले है? रहे हैं टैक्स उसका आपने कहा नहीं कि सर, जी, ब्रैकेट में टैक्स क्या सर होगा? अच्छा आपने मुझे एक सवाल आप अंग्रेजी का लफ्ज़ है ना? पेट्रोलियम लेवे से इतना लेंगे, अच्छा, मुझे एक सेल सवाल टैक्स से पूछना इतना है। लेंगे, सर, टैक्स यही पेयर का जराए मतलब होते आप हैं। जा रहे हैं, एक सवाल गिनती, मेरा सही भी है ना? जवाब सर, दे टैक्स दें। पेयर की एक गिनती, सवाल दोस्त। का मेरा भी जवाब दे दें। जी टैक्स आप पेयर की गिनती you कब are a बढ़ेगी? नहीं, pro जो poor इनकम party। देने की इस्तात रखता है, जिसकी इनकम होती है वो टैक्स अच्छा, में लगना रुक चाहिए। जाए। हम शुरू से मेरा कहते आ रहे ये हैं तो मुझे भी पता मेरा है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप यू आर अ प्रो पुअर पार्टी ना, यही क्लेम है ना पीपल्स पार्टी का टू फेम। रिच पुअर गैप को कम करने के लिए पिछले 4 साल में, ये 5वें बजट में, आपको मैं 5 बजट्स की दावत दे रहा हूँ, एक की नहीं दे रहा। पिछले 4 पहले के और इस वाले में जी, जी। आपने कौन से मेजर्स लिए हैं जिससे रिच पुअर गैप जो है जी, जी। वो कम हुआ हो, और इन चलिए। 5 सालों में ये कितना कम हुआ है या बढ़ा है, ये पहली बता चीज तो ये है कि अच्छा, सोशल तसल्ली से सेक्टर, जवाब दें। आराम से सुनिएगा, सोशल सेक्टर नेटवर्क इंप्रूवमेंट के लिए बेनज़र इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है 6 लाख लोगों को ये जो सब्सिडी दी गई है उसका दायरा बढ़ाया गया है। वसील हक सोशल सेक्टर के लिए ख़ास तौर से डिज़ाइन किया गया है। ये तमाम चीज़ें डेली वर्कर्स एक और सवाल मैं This is करूं- this is dodging the सर, question. मैं- सर, मैं- This is actually dodging सर, the एक question. एक और सवाल देखिए, करूं, सर। नहीं, this is actually dodging. जी, जी, I पब्लिक know. के लिए, तो पब्लिक के कंजम्पशन के लिए, देखिए सर, मैंने मैं पूछा था, मैं सवाल चलिए। नैरो कर देता हूँ। सर, इस स्टूडियो में हम 4-5 के अलावा 3 लोग और बैठे हैं जी जी जिनकी आंखों में खून है, जी जी और मेरी IIB में MCR PCR में जितने लोग बैठे हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं और वो कह लगा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम मर गए, हमें बचाओ। ये बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में नहीं आते क्योंकि नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे तनख्वाह मिले ना मिले, जैसा कैसे नौकरी पेशा लोग हैं। मेरी अर्ज़, इनको कल सुबह क्या इनकी ज़िंदगी, अच्छा नहीं, कल सुबह छोड़ें, अक्टूबर में इस 6 बजट की महीने वजह से 6 महीने बाद क्या इनकी आंखों में जो खून अब उतरने लगा है, जो अभी ये डंडे के, क्या ये कुछ शांत हो जाएंगी, कुछ ठंड हो जाएगी, इनके घर में रोटी पहुंच जाएगी, इन घर में थोड़े हालात में, इनकी बीवियां इनको कोसने बंद कर देंगी कि कहाँ जाते हो सुबह से शाम तक, कुछ हो, देखिए, इसकी ये बात बात करते हैं। साथ एक और सही है कि नंबर ऑफ हमारे पीपल सर्वाइविंग ऑन $1 पर डे में इजाफा हुआ है या घटा है? बचे अब जवाब। देखिए महंगाई में बिल्कुल इजाफा हुआ है, पाकिस्तान में ज्यादा हुआ है। सर, सवाल और डायरेक्ट है, इसका जवाब एहसास डायरेक्ट है। इसलिए सोशल है सेक्टर कि पे, हेल्थ हमारे सेक्टर, यहाँ हेल्थ आमदनी सेक्टर जो पे- है वो मंजूमंद है, सर, उसमें सवाल इजाफा डायरेक्ट हुआ है। है। मैंने हेल्थ सवाल सेक्टर पूछा पे है, आप आपके लोग सवाल जाति का कर मैं रहे हैं, जवाब उनको दे जवाब देता देने हूँ। दें। रिच और पुअर के गैप में नहीं फर्क पड़ा, पर रिच को मिडिल क्लास ले आया गया है ताकि वो गैप कम लगे। आप ये यकीन करें, मैं सुपर रिच की उसमें आता हूँ, लेकिन मैं भी अब आटे दाल के भाव देख रहा हूँ, मुझे भी रोज पेट्रोल के प्राइसेस देखने होते हैं, मुझे भी ये देखना होता है कि डॉलर रुपए की कहाँ जा रही है, मुझे इंटरेस्ट रेट देखने होते हैं कि कहाँ जा रहे हैं मेरे बच्चे, और वो जो क्रेडिट कार्ड को धनाधन यूज करते थे मुशर्रफ के टाइम पे। सर, वो आप सब इनको जाना है, इस ब्रेक पे लेना है। सर, वो जो डायरेक्ट सवाल है, बिल्कुल डायरेक्ट जवाब, आप ये कह सकते हैं मैं जवाब नहीं देना चाहता, नहीं नहीं नहीं, आप या पूछिए डायरेक्ट जवाब सवाल, दे दीजिए। मैं सवाल तो जवाब कर देने लिया। आया हूँ। ये क्या तमाम सवाल? लोग जो Rich and सामने poor बैठे वाला। हैं, मैं ये तो कह रहा हूँ people और जो living मेरे under the कान में poverty आवाजें आ line रही हमारे हैं, middle बढ़ गए class- घट गए। सर आप जो लोग यार ये वो बोलने जवाब नहीं बच देते, जाएंगे, इसलिए सर जवाब, सर सब तसल्ली देखिए, रखें। हमारे सर, जो मेरी middle आवाजें class- जो सामने बैठे हैं, आप बोलने क्या- देंगे? आप जवाब देना। हाँ, या उन लोगों को हमारे बुला लो यहाँ यहाँ। हमारे मिडिल क्लास श्रिंक हुई है। अरे बिल्कुल, सर, मेरा मैं सवाल मान इन रहा हूँ। गरीबों का है, नौकरी पेशा 6-7-8 हजार रुपए वाला जो भूखों मर रहा है, कोसता है मुझे बैठ के सर आप रोज सुबह शाम आके क्या तमाशा लगाते हैं, सवाल करता है क्या आपका ये गरीब दोस्त बजट, फकीर दोस्त नहीं, गरीब दोस्त बजट, क्या ये इसको चैन आएगा, कल मुझे मारेंगे पकड़ नहीं, के? देखिए बात सुने, ये बात से तो मैं इनकार कर ही नहीं रहा कि महंगाई बढ़ी है और ये तमाम लोग जवाब आ गया। सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। सर, लेकिन कल इनकी उसके जिंदगी लिए बेहतर होगी कि नहीं? सर जो इस बजट इकदामात से। कहे गए हैं, हमें रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे और सोशल सेक्टर होंगे? पे खर्च करना कैसे होगा। बढ़ेंगे? सही है ना? इस सर, बजट में क्या इकदामात इनको किए गए हैं। है कि नहीं? जी बिल्कुल, ये इस सामने बजट में बैठे। सैलरी बढ़ाई है ना 20 से 35%। किस लिए बढ़ाई है? अच्छा, उस तरफ आंख करके देखिए, बताइए किस लिए बढ़ाई गई सर, उस तरफ हिम्मत करें बताइए जरा। आप। पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम को सीरियसली लें, ये बजट का मैं- प्रोग्राम। जी, बजट 20 ही से serious नहीं था तो 35% मैं सैलरी बढ़ाई गई है। अगर इन्होंने सीरियसली ले लिया हम सब पिट रहे होंगे यहाँ पे। बिल्कुल पेंशन्स बढ़ाई गई यही है, डर- यही डर। प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ाएगा। सर, आपने तमाशा देखा नहीं, बिलोर साहब बच गए पिटते पिटते, और मुल्तान पे हमला होते तो Point- बच गया। फैसल भाई 0.27% ऑफ द जीडीपी हेल्थ सेक्टर में लगाया गया है, जो बेग साहब इतनी ने बातें कर रहे हैं। जाना है वो घड़ी देखने, एक छोटा सा वक्त खा लीजिए। बेग साहब बहुत शुक्रिया। नहीं, thank you so much. एक छोटा सा वक्त खा लीजिए।
हूँ।